कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है। आज की कुछ अहम खबरें। मस्जिदों में कुरान पढ़ने पर पाबंदी, मंदिरों में नहीं मिलेगा प्रसाद। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगातार फैलता जा रहा है। इस दरमियान 8 जून से सभी मजहबी मुकामात और इबादत गाहों को खोले जाने के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने रहनुमा हिदायत जारी कर दी हैं। अनलॉक 1 के तहत सिर्फ कंटेनमेंट जोन के ही मजहबी मुकामात बंद रहेंगे। मरकजी वजारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने मजहबी मुकामात व इबादत गाहों के ताल्लुक से जो रहनुमा हिदायत जारी की हैं, इसके मुताबिक जिस्मानी फासले का ख्याल रखना सबसे अहम है। उन्होंने इसकी वजह मजहबी मुकामात पर लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी बताई है। रहनुमा हिदायत के मुताबिक इबादत गाहों में मजहबी किताबों को छूने पर पाबंदी आयद की गई है। यानी इस हिदायत के मुताबिक मस्जिदों में रखे कुरान मजीद को पढ़ने से लोगों को मना किया गया है। रहनुमा हिदायत में इज्तिमाई इबादत से बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिदों में इतने लोगों को ही जाने की इजाज़त मिल सकेगी जिससे जिस्मानी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जा सके। मजहबी मुकामात व इबादत गाहों के बाहर लोगों की कतार लगने की सूरत में इनके दरमियान कम अज कम 6 फीट की दूरी रखने की सख्त हिदायत है। मंदिर में प्रसाद की तकसीम और गंगा जल के छिड़काव पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मंदिरों में मूर्ति छूने की इजाजत भी नहीं दी गई है। गन्ना किसान की खुदकशी पर प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक गन्ना किसान की खुदकशी की खबर पर इज़हार अफसोस किया है और इसके लिए योगी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने योगी हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों से चीनी मिलें बंद हो रही हैं और गन्ना किसान खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। अपने ट्वीट में बीजेपी हुकूमत को गन्ना किसान की खुदकशी का जिम्मेदार ठहराते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा है, अपने गन्ने की फसल को खेत में सूखता देख और पर्ची न मिलने के सबब मुजफ्फरनगर के एक गन्ना किसान ने खुदकशी कर ली। बीजेपी का दावा था कि 14 दिन में मुकम्मल अदायगी हो जाएगी, लेकिन हजारों करोड़ों रुपए दबाकर चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने मजीद लिखा, मैंने 2 दिन पहले ही हुकूमत को इसके लिए आगाह किया था। सोचिए, इस माशी तंगी के दौर में अदायगी ना पाने वाले किसान खानदानों पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन बीजेपी हुकूमत अब 14 दिनों में गन्ने की अदायगी का नाम नहीं लेती। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए $1.5 अरब मुख्तस। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने बताया है कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए $1.5 अरब की रकम मुख्तस की है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुनक़द एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद उन्होंने कहा कि मुमलिकत की तरफ से कोरोना से बचाव की खातिर वैक्सीन की तैयारी के लिए $1.5 अरब मुख्तस किए गए हैं, जबकि आलमी सतह पर इस वबा पर काबू पाने और इसकी रोकथाम के लिए $500 मिलियन की रकम मुख्तस की जाएगी। सिर्फ स्लोगन देने से लोग खुद कफील नहीं बन सकते, कपिल सिब्बल का पीएम पर इल्जाम। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि वजीर आजम मोदी के जरिए खुद कफील बनने के लिए स्लोगन देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि खुद कफील बनने के लिए रास्ता हमवार करना होगा। उन्होंने कहा है कि पीएम के जरिए खुद कफील बनने का ऐलान कर देने से पूंजी तैयार नहीं हो जाएगी। मुल्क को बताइए, बगैर माशी पॉलिसी, सनती पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कैसे खुद कफील होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान सबसे ज्यादा डिजिटल कंपनियों को फायदा हुआ है और ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म गैर मुल्की लोगों के
हाथों में हैं। पूरी दुनिया में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 4 लाख के करीब। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 67.5 लाख के करीब पहुंच गई है और मरने वालों की तादाद 4 लाख के करीब पहुंच गई है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है और अब यहाँ मुतासिरीन की तादाद 2.25 लाख से ज़्यादा हो गई है और हलाक होने वालों की तादाद 6,000 के ऊपर पहुंच गई है। अमेरिका में ताज़ा आदाद-ओ-शुमार मिलने तक कोरोना की वबा से अब तक 19 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 1,10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो सर्विस बहाल होने से पहले ही 20 मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि दिल्ली में मेट्रो खिदमात कब से बहाल होंगी, लेकिन एक खबर ऐसी आई है जिससे तशवीश पैदा हो गई है। खबर आई है कि मेट्रो खिदमात आवाम के लिए दोबारा शुरू होने से पहले ही इसके 20 मुलाजमीन कोरोना की जद में आ गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है और 20 मुलाजमीन के कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक की है। DMRC का कहना है कि इनमें से किसी में भी कोरोना की अलामत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ये पॉजिटिव पाए गए। कौमी आवाज के क़ारीन व सामीन से ज़रूरी गुजारिश, इंतहाई ज़रूरी हो तो घर से बाहर जाएं। शुक्रिया।